नमस्ते दोस्तों, आज का प्रसंग है त्याग का रहस्य। एक बार महर्षि नारद ज्ञान का प्रचार करते हुए किसी सघन वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़ा घनी छाया वाला सेमर का वृक्ष देखा और उसकी छाया में विश्राम करने के लिए ठहर गए। नारद जी को उसकी शीतल छाया में आराम करके बड़ा आनंद हुआ। वे उसके वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उनसे पूछा कि वृक्षराज, तुम्हारा इतना बड़ा वैभव किस प्रकार सुस्थिर रहता है? पवन तुम्हें गिराती क्यों नहीं? सेमर के वृक्ष ने हंसते हुए ऋषि के प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान, बेचारे पवन की कोई सामर्थ्य नहीं, वह मेरा बाल बांका कर सके, वह मुझे किस प्रकार गिरा नहीं सकता। नारद जी को लगा सेमर का वृक्ष अभिमान के नशे में ऐसे वचन बोल रहा है। उन्हें यह उचित प्रतीत न हुआ और झुंझलाते हुए सुरलोक को चले गए। सुरपुर में नारद जी ने पवन से कहा कि अमुक वृक्ष अभिमान पूर्वक दर्प वचन बोलता हुआ आपकी निंदा करता है, सो उसका अभिमान दूर करना चाहिए। पवन को अपने निंदा करने पर बहुत क्रोध आया और वह उस वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े प्रबल प्रवाह के साथ आंधी तूफान की तरह चल दिए। सेमर का वृक्ष बड़ा तपस्वी, परोपकारी और ज्ञानी था। उसे भावी संकट की पूर्व सूचना मिल गई। वृक्ष ने अपने बचने का उपाय तुरंत ही कर लिया। उसने अपने सारे पत्ते झड़ा डाले और ठूंठ की तरह खड़ा हो गया। पवन आया, उसने बहुत प्रयत्न किया पर ठूंठ का कुछ भी बिगाड़ न सका। अंततः उसे निराश होकर लौट जाना पड़ा। कुछ दिन पश्चात नारद जी उस वृक्ष का परिणाम देखने उसी वन में फिर पहुंचे, पर वहां उन्होंने देखा वृक्ष ज्यों का त्यों हरा भरा खड़ा है। नारद जी को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेमर से पूछा कि पवन ने सारी शक्ति के साथ तुम्हें उखाड़ने की चेष्टा की थी, पर तुम तो अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हुए हो, इसका क्या रहस्य है? वृक्ष ने नारद जी को प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक निवेदन किया, ऋषिराज, मेरे पास इतना वैभव है पर मैं इसके मोह में बंधा हुआ नहीं हूँ। संसार की सेवा के लिए इतने पत्तों को धारण किए हुए हूँ, परंतु अब जरूरत समझता हूँ इस सारे वैभव को बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता हूँ और ठूंठ बन जाता हूँ। मुझे वैभव का गर्व नहीं था, वरन अपने ठूंठ होने का अभिमान था। इसलिए मैंने पवन की अपेक्षा अपने सामर्थ्य को अधिक बताया था। आप देख रहे हैं कि उसी निर्लिप्त कर्म योग के कारण मैं पवन की प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी यथापूर्वक खड़ा हूँ। नारद जी समझ गए, संसार में वैभव रखना, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे तो बहुत से शुभ कार्य हो सकते हैं। बुराई तो धन के अभिमान में डूब जाने और उससे मोह करने में। यदि कोई व्यक्ति धनी होते हुए भी मन से पवित्र रहे तो वह एक प्रकार का साधु ही है। ऐसे जल में कमल की निर्लिप्त रहने वाले कर्मयोगी साधु के लिए घर ही तपोभूमि। जय श्री राधे। अगर प्रसंग पसंद आए प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ।